हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। चलिए छत्तीसगढ़ के पंचायती राज का प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे थे। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार ग्राम सभा का सही परिभाषा क्या है? पहला ए देखते हैं, राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर, या इसका मतलब है राज्यपाल द्वारा निर्देशित स्तर होता है। ग्रामीण क्षेत्र के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था। 243 का क्या है? का ग्राम सभा। बी का को हम लोग ए बोले थे, है ना। बी गठन, है ना। तो 243 के गठन क्या है? स्वायत्त संस्था है। उसमें गठन में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? ग्राम पंचायत, जिला, जनपद, त्रिस्तरीय पढ़े थे। फिर सी है पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र, और डी बोलता है कि ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम के संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से बना निकाय। तो इसका आंसर आएगा डी। देखो ग्राम सभा पूछे है ना, तो ये निर्वाचक नामावली पंजीकृत व्यक्तियों से बना निकाय होगा। राज्यपाल द्वारा विनिर्देशित स्तर क्या है? ग्राम पंचायत है। ये क्या है? ग्राम पंचायत के तीनों स्तर है, ये ग्राम पंचायत के क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। ये आपका आ जाएगा आंसर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 1 की धारा 2 परिभाषाएं में क्या सुमेलित नहीं है? देखिए, अध्याय 1 प्रारंभिक है, जिसमें धारा 1 व 2 है। धारा 1 में क्या? संक्षिप्त नाम एवं विवरण। ठीक है, संक्षिप्त नाम, विवरण एवं विस्तार है। और धारा 2 में क्या है? परिभाषा है। लगभग इसमें 30 धारा है, 30 परिभाषा उल्लेखित की गई है, जिसमें से देखते हैं इसका सहकारी सोसाइटी के लिए धारा है 2 का 2 सही है। उसके बाद है ग्राम सभा के लिए धारा 2 का 8, ये याद करिएगा, बहुत एमपी है। पंचायत के लिए धारा 217। अब पंचायत बस वर्ड यूज है, इसका मतलब ग्राम, जिला, जनपद तीनों आएगा। और ग्राम के लिए धारा 2 का 7 नहीं, तो पंचायत के लिए, सॉरी, ग्राम के लिए धारा 2 का 29, धारा 2 का 29 ग्राम के लिए उल्लेखित है। यह ग्राम की परिभाषा है। इसमें विभिन्न परिभाषा जैसे कि कारखाना अधिनियम और सरकारी सोसाइटी, स्वामी कौन होता है, कर क्या होता है, ये सब के बारे में बताया गया। चलिए क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। सत्य कथन बताइए। स्थानीय शासन की दृष्टि से 2 या 2 से अधिक गांव के समूह को पंचायत बनाने की अधिसूचना राज्य सरकार जारी करता है, सही है। दूसरा बोलता है राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत बनने के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, नहीं। अगर ग्राम पंचायत बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, तो कोई व्यक्ति जाकर ये चुनौती नहीं दे सकता कि इसे गांव मत बनाइए, इसे कस्बा रहने दीजिए। अगर वो 2 गांव को मिला रहा है या 2 गांव को हटा रहा है, तो इसमें पूरी जिम्मेदारी या पूरा हक किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। इसमें न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसका आंसर आएगा केवल एक सत्य। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। 4, चौथा क्वेश्चन है, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए कौन सा कथन असत्य है? पहला, संबंधित ग्राम का निवासी होना चाहिए, सही है। एक से अधिक गांव के मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होना चाहिए, ये भी सही बोल दिया। मुख्य गांव तथा आश्रित गांव में अलग अलग नाम होना चाहिए, ये गलत है। व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना अनिवार्य है, ये भी सही। तो क्या पूछे? असत्य पूछे, तो आंसर आ जाएगा सी। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। पहला है, ग्राम सभा में प्रत्येक 3 वर्ष में कम से कम एक सम्मेलन किया जाना चाहिए। ये एक्चुअल में क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। 1 वर्ष में क्या बोला गया? 1 वर्ष में कम से, सॉरी, 1 वर्ष भी नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? 3 माह में कम से कम एक सम्मेलन किया जाना अनिवार्य है। फिर बोला सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन के कुल सदस्य के 1/3 होना अनिवार्य है। फिर बोल रहा है ग्राम सभा की अध्यक्षता करने का अधिकार सरपंच, उप सरपंच को है। ग्राम सभा में गण पूर्ति की जिम्मेदारी सरपंच और पंच को है। तो इसमें सामान्य क्षेत्र के लिए कुल सदस्य कितने होने चाहिए, मतलब गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ग्राम के संबंध में अधिसूचना किसमें लिखा गया है? धारा
3 में लिखा गया है। ग्राम की मतदाता सूची 4। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग आज जो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 1 और अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर है। ठीक है, अध्याय 1 और अध्याय 2 के अध्याय 1 और अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर है, जिसमें धारा और उसके परिभाषाएं से टर्म्स कंडीशन से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। आप लोग को ग्राम सभा के सम्मेलन को भी बताया था धारा 6 और ग्राम सभा के शक्तिम कार्य धारा 7। तो क्या आएगा, 1 का बी, 2 का ए, आंसर आएगा ए। ठीक, इसका आंसर आएगा 6। चलिए, निम्नलिखित में से किस समय ग्राम सभा की गणपूर्ति होना अनिवार्य है? देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समय ग्राम की गणपूर्ति होना अनिवार्य है? पहला है वार्षिक कार्य योजना, सही है। दूसरा हितग्राही चयन, वार्षिक बजट, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक कार्यलेखा एवं प्रशासनिक रिपोर्ट। तो उपयुक्त सभी में क्या होना चाहिए? गणपूर्ति होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की गणपूर्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, ग्राम सभा में गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3 होना अनिवार्य है, सही है। कुल उपस्थित सदस्यों में से 1/3 महिला होना भी अनिवार्य है। ग्राम सभा की अध्यक्षता कभी भी सरपंच या उपसरपंच नहीं करेगा, सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो इसका आंसर आएगा ये। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में कभी भी ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच, उपसरपंच और पंच तीनों नहीं करते। वह कौन करता है? तत्समय निर्वाचित कोई व्यक्ति करता है, जो ग्राम सभा का सदस्य हो। और सामान्य क्षेत्र में क्या होगा, सरपंच और उपसरपंच तो कर सकते हैं, लेकिन पंच कभी भी नहीं करेगा। इसका मतलब यह कि अनुसूचित क्षेत्र हो चाहे सामान्य क्षेत्र हो, पंच कभी भी अध्यक्षता नहीं करेगा ग्राम सभा की। चलिए, कितने ग्राम सभा में गणपूर्ति न होने पर पंच सरपंच को नोटिस दिया जाएगा? तो इसका आंसर आएगा 3। देखिए, वर्ष में 4 निश्चित समय और 2 अनिश्चित समय में क्या करना है? टोटल 6 ग्राम सभा करना अनिवार्य है। इन ग्राम सभा में अगर 3 लगातार बैठकों में गणपूर्ति नहीं कर पाया, ठीक है, तो चौथे बैठक में या चौथे बैठक से पूर्व 3 बैठक पूर्ण होने के पश्चात पंच और सरपंच को क्या किया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा। नोटिस इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आप गणपूर्ति नहीं कर रहे, मतलब मान के चलिए कि आप अपने बहुमत खो रहे हो। जैसे कि हमने पहले ही इस बात में डिस्कस किया था कि यदि जो पंचायत है इसको हम लोग मंत्रिमंडल या मंत्रि परिषद माने, ठीक है, तो विधानसभा हमारा क्या होगा? ग्राम सभा होगा। अगर ग्राम सभा के लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, इसका मतलब ये कि आप अपना बहुमत वहां खो रहे हो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा में लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति नहीं होने के अवसर पर पंच सरपंच को कितने बैठक में गणपूर्ति करने कहा जाएगा? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा रहेगा कि अगर पंच सरपंच है ना लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति नहीं कर पा रहे, लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो सरपंच और पंच को मौका दिया जाएगा कितने बैठक और कराने का? 2 बैठक। तो लगातार 3 बैठक के बाद 2 बैठक उनको अवसर के रूप में दिए जाएंगे, मौका के रूप में दिए जाएंगे कि ठीक है, आप बाकी लोगों से बात करिए और अपने बहुमत को साबित करिए। तो गणपूर्ति हो जा रहा है ना, गणपूर्ति अगर हो जा रहा है 2 बैठक में, तो उसे पद से त्याग नहीं देना पड़ेगा। अगर 3 बैठक में लगातार गणपूर्ति नहीं किया और नोटिस मिला और 2 बैठक में फिर अवसर मिला, उसमें भी गणपूर्ति नहीं हो पाता, तो क्या हो गया? पंचायत के पदाधिकारी पद से रिक्त हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा प्रावधान हमारे छत्तीसगढ़ के प्रावधान में, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज में प्रावधानित है। चलिए, ये आज के 10 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अध्याय 1 और अध्याय 2 से संबंधित है और डीपली क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मतदाता का भी क्वेश्चन मिल गया, ग्राम सभा का भी मिल गया और पंचायत का परिभाषा का सबका क्वेश्चन मिल गया। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चैनल में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।